हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में क्या बताया था कि वो वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो शब्दों से जुड़ के बना है, इंट्रोगेट प्लस इव। इंट्रोगेट प्लस इव। तो इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। और इव का मतलब क्या होता है? वाला। कहने का मतलब वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन के बारे में प्रश्न पूछे, वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन के बारे में क्वेश्चन करेगा, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हालांकि मैंने आपको अभी तो डिफिनेशन बता दिया, लेकिन आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। आइए हम लोग इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहां एक बात बोला था। मैंने क्या बोला था कि WH से आरंभ होने वाले वर्ड, WH से आरंभ होने वाले वर्ड एक साथ दो काम कर सकते हैं। या तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा या तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। WH से आरंभ होने वाले वर्ड सेंटेंस में कितने काम कर सकते हैं? दो काम। या तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा या तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी क्या बताया कि वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर प्रश्न पूछने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इतने से आपका बात क्लियर नहीं होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या नहीं। उसी का मैं लॉजिक दे रहा हूं। मेरे भाई, WH वर्ड जब सेंटेंस में आते हैं, कहने का मतलब हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स जब सेंटेंस में आते हैं तो वो दो काम करते हैं, या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का या तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कब WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा और कब WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो मैं जो लॉजिक दे रहा हूं उसे ध्यान से समझेंगे। यदि WH वर्ड के तुरंत बाद नाउन आए, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आए? नाउन, तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर WH वर्ड के बाद नाउन ना आए तो आप समझेंगे वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आए? नाउन आए, तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर WH वर्ड के बाद नाउन ना आए तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए इसे दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए मैंने सेंटेंस लिखा विच इज न्यू। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, विच पेन इज न्यू। आप इन दोनों सेंटेंस को देख के बताइए कि इन दोनों में से आपको WH से आरंभ होने वाले कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? विच। लेकिन दोनों सेंटेंस में विच अलग अलग काम कर रहा है। एक जगह वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और एक जगह वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आपको पता कैसे चलेगा? मैंने अभी लॉजिक क्या दिया, यदि WH वर्ड के बाद नाउन आए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और नाउन ना आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जरा यहां देखिए, तो WH वर्ड क्या आया? विच। क्या इसके बाद नाउन आया है? नहीं आया, तो बोलो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बात? लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखिए, WH वर्ड क्या आया? विच। क्या इसके बाद नाउन आया है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, क्या आया है? पेन। तो नाउन आ गया तो बोलो ये क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? अब मुश्किल वाली बात क्या है ना, वो आप गौर से समझिएगा। सारे WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर सकते हैं,
जितने भी WH से आरंभ होने वाले वर्ड हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर सकते हैं। हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स क्या काम कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का। लेकिन सारे WH से आरंभ होने वाले वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का काम नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी WH से आरंभ होने वाले वर्ड हैं वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का काम कर सकते हैं, लेकिन सारे WH से आरंभ होने वाले वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का काम नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का काम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी WH वर्ड आते हैं उनमें से केवल तीन, केवल कितने? तीन, केवल तीन ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। वो कौन कौन है? व्हाट, विच और हुज। इन तीनों के अलावा कोई और WH से आरंभ होने वाला वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का काम नहीं कर सकता। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए मैंने सेंटेंस लिखा विच पेन इज न्यू, और मैंने लिखा विच इज न्यू। आप दोनों सेंटेंस में WH से आरंभ होने वाले शब्द को बताइए कि वो कौन सा वर्ड है। तो आप बोलेंगे सर दोनों में विच है, लेकिन दोनों में विच अलग अलग काम कर रहा है। एक जगह वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और एक जगह वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आपको पता कैसे चलेगा? अगर इसके बाद नाउन आए तो बनेगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और नाउन ना आए तो बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद तो नाउन आया है तो क्या बनेगा? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके बाद नाउन आया है नहीं, तो ये क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे अगले सेंटेंस को देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब मैं लिखूं हुज कार इज स्टैंडिंग एट द गेट, सॉरी नियर द गेट, नियर द गेट। मैंने दो सेंटेंस लिखा है, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, और दूसरा सेंटेंस हुज कार इज स्टैंडिंग एट द गेट। आप बताइए इन दोनों सेंटेंस में आपको WH से आरंभ होने वाले कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर पहले सेंटेंस में मुझे हु दिखाई दे रहा है और दूसरे सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा? हुज। लेकिन दोनों सेंटेंस में दोनों अलग अलग काम कर रहा। मैंने लॉजिक क्या दिया भाई? अगर WH वर्ड के बाद नाउन आए तो वो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और नाउन ना आए तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जरा देखिए तो इस हु के बाद कोई नाउन आया है? नहीं आया, तो ये क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां देखो WH वर्ड क्या आया? हुज। क्या इसके बाद नाउन आया है? तो हाँ सर आया है। क्या आया है? कार। तो बोलो ये क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी WH से आरंभ होने वाले वर्ड हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का काम कर सकते हैं, लेकिन सारे WH से आरंभ होने वाले वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का काम नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनने का काम केवल तीन वर्ड कर सकते हैं, वो है व्हाट, विच और हुज। इसके अलावा कोई और नहीं। जैसे और भी देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और मैं लिखता हूं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तुम किस तरीके के आदमी हो।
मैंने 2 सेंटेंस तो लिख दिया, लेकिन फिर वही बात आप बताओ दोनों सेंटेंस में आपको WH से शुरू होने वाला कौन सा शब्द दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे सर व्हाट दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस में व्हाट अलग अलग काम कर रहा है। एक जगह वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और एक जगह वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पता कैसे चलेगा? क्या इस WH वर्ड व्हाट के बाद कोई नाउन आया है? नहीं आया, तो बोलो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इस वर्ड के बाद नाउन आया है, तो हाँ सर नाउन आया। ये काइंड नाउन है, काइंड ऑफ, काइंड, टाइप, सॉर्ट, सबका मतलब होता है प्रकार, जो कि नाउन का काम करता है। ठीक है, ये नाउन है, तो नाउन आ गया, तो बोलो ये क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बातें? मेरे समझ से ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मैंने कल भी आपको बताया था प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस में। जैसे लिखा यू आर इंडियन फार्मर, अब इंडियन को अंडरलाइन करेगा, पूछेगा ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप बता देंगे कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक इसी ढंग से एक सेंटेंस इस ढंग से लिखा आएगा, ये व्हाट अंडरलाइन रहेगा, आपसे पूछेगा ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना बातों को? मैं एक बार सारी बातों को फिर से रिमाइंड कर देता हूं। मैंने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या बताया? वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन के बारे में प्रश्न पूछे वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अभी अभी मैंने क्या बोला? जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर सकते हैं, लेकिन सारे WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करने केवल तीन ही कर सकता है, वो है व्हाट, विच और हुज। मैंने लॉजिक भी दिया है कि आप कैसे जानेंगे कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला एडजेक्टिव जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगला एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, किताबों में इसके अलग नाम भी लिखे रहते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दोनों एक ही बात है, या तो आप बोलो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या तो आप बोलो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, दोनों एक ही बात है। फिर वही बात मैंने अभी क्या बताया था, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वो वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर उसके नंबर को बताते हैं, उसकी संख्या को बताते हैं, उसी को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। फिर से मेरी बात को सुनिए, वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर उसके नंबर यानी संख्या को बताते हैं उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। एज एग्जांपल मान लिया जाए मैंने बोला वन पेन, तो एक बात बता दो, पेन क्या है सर? नाउन। अब बता दो इस पेन के पहले क्या आया? वन। तो ये वन तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन आपको पता करना है कि क्या ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्या ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्या ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको लॉजिक दिया था, प्रॉपर एडजेक्टिव आप कैसे पहचानेंगे? किसी जगह के नाम से या प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या वन किसी का नाम है क्या? नहीं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है। आगे देखते हैं, क्या ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? क्या यहाँ WH वर्ड से सेंटेंस WH वर्ड है? नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। तो ये वन है क्या? तो आप बोलेंगे सर संख्या है, नंबर है। तो ये बोलो क्या कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सीधी बात बोले तो यदि नाउन के पहले कोई संख्या लिखा गया हो तो वो बनेगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैं बोला 5 पेन्स, मैंने क्या बोला? 5 पेन्स।
फिर वही बात बोलो, पेन्स क्या होगा, नाउन। ये 5 पेन्स की क्या नंबर बता रहा है, तो बोलो ये 5 क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। समझ में आ गई बातें। तो जितने भी नंबर बताने वाले संख्या हैं वो सारे के सारे अगर नाउन के पहले आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। समझ में आई बातें। अब आगे समझते हैं मेरे भाई, जितने भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के 2 पार्ट होते हैं, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं। एक का नाम है ऑर्डिनल और दूसरे का नाम है कोऑर्डिनल। थोड़ा मेरी बात को गौर से समझिएगा, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। पहला क्या है, ऑर्डिनल, और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनल। ऑर्डिनल को तो ऑर्डिनल ही लिखा रहता है, लेकिन कोऑर्डिनल को कहीं कहीं किताबों में कार्डिनल लिखा मिलेगा आपको, कार्डिनल। दोनों एक ही बात है, कोऑर्डिनल बोलो या कार्डिनल बोलो। अब ये ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल क्या होते हैं मेरे भाई, यदि कोई संख्या आए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ढंग से आए तो आप समझेंगे वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन अगर कोई क्रमांक आए, रोल नंबर आए, जैसे मैं बोला पहला बेंच, तो वो बेंच जिसका रोल नंबर 1 है। जैसे मैं बोला तीसरा लड़का, यानी मतलब क्या, वो लड़का जिसका रोल नंबर 3 है कि नहीं। यानी क्रमांक बताए तो कोऑर्डिनल और संख्या बताए तो ऑर्डिनल। जैसे मैं बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी संख्या है, तो बोलो ये क्या बनेगा, ऑर्डिनल। लेकिन कोऑर्डिनल बोले तो इसका मतलब क्रमांक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसा आप बोलते हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनल। फिर वही बात, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखा रहेगा फर्स्ट बॉय। क्या लिखा है, फर्स्ट बॉय। तो एक बात बताइए, बॉय क्या है सर, नाउन। बॉय के पहले क्या आया, फर्स्ट, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो है लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल। तो फिर वही बात, अगर यहाँ पे संख्या होता तो ये क्या बनता, ऑर्डिनल, और अगर क्रमांक यानी रोल नंबर आया है तो ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनल। जैसे यहाँ देखिए, मैं यहीं पे लिख देता 1 बॉय, तो ये बॉय क्या है सर, नाउन, तो ये 1 भी क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन 1 क्या बनेगा, ऑर्डिनल, और फर्स्ट क्या बनेगा, कोऑर्डिनल। इसी ढंग से मैं बोलूं 2 बॉयज, और मैं बोलूं सेकेंड बॉय, सेकेंड बॉय, सेकेंड बॉय। तो फिर वही बात, बॉय क्या है, नाउन, ये भी बॉय क्या है, नाउन। नाउन के पहले आया क्या बनेगा, एडजेक्टिव। यहां भी सेकेंड आया क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन 2 एक संख्या है तो ये बनेगा ऑर्डिनल, और ये रोल नंबर है तो ये बनेगा कोऑर्डिनल। कहने का मतलब अगर 1 2 3 4 5 से लेके लास्ट कहीं भी नंबर आ जाए तो वो क्या बनेगा, ऑर्डिनल। और अगर क्रमांक यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ऐसा लिखा हुआ है तो वो बनेगा कोऑर्डिनल। समझ में आई बातें, मेरे समझ से ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आप बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।